नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से हम केमिस्ट्री के मॉडल सेट लेकर आ चुके हैं और ये सेट 6 है, यानी कि इससे पहले सेट 1 से 5 तक ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जल्द जाके देखें, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए और सेट 6 स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल है हमारा, ग्रेफाइट का संरचना क्या है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी कि विकल्प ख जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाए। तो दोस्तों 1 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विकल्प ख ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका? ग्रेफाइट का। दूसरा सवाल देखेंगे और दूसरा सवाल है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कण के आयतन का अनुपात है। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। आपको बताना है कि कितने फ्रैक्शन में जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया रहता है बॉडी सेंटर्ड में यूनिट सेल। तो 0.68 होता है, यानी ऑप्शन बी विकल्प ख हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे और अगला और तीसरा सवाल है हमारा, वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनयन समानुपाती होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू। आपको बताया जो रिलेटिव लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के एक प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि घुल्य के माल प्रभास के, यानी विकल्प क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है हमारा, 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान इथेनॉल डाला जाए कि इथेनॉल का मोल प्रभास 0.25 हो जाएगा। What mass of ethanol is added to 1 kg water to have the mole fraction of ethanol equal to 0.25। तो ये आप एक बार सॉल्व करके खुद से देखेंगे। आपको बताना है कि इतना अगर बनाना हो 0.25 उसको करना हो तो कितना इसमें यूज़ करेंगे, एथेनॉल ऐड करेंगे। तो देखिए वैसे मैं आपका आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करें तो बेहतर होगा। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विकल्प ग बिल्कुल सही है। 638.89 ग्राम हो जाएगा। अगला और पांचवा सवाल देखते हैं, निम्नांकित में कौन अभिव्यक्ति सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। आपको बताना कौन सा जो एक्सप्रेशन दिया है वो बिल्कुल ही सही है। तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी। अगला और छठा सवाल देखेंगे, हमारा छठा सवाल है, जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाऊ सतह बनाता है? कौन सा ऑक्साइड जो है आपका बनाता है? तो ये बिल्कुल कॉमन सा सवाल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो अपना लेयर बनाता है ताकि जो रस्टिंग जो हो वो ना हो सके। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर देती हूँ एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट कोरोजन। एंड ये जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारा एल्यूमिनियम। अगला 7वां सवाल देखेंगे, प्रथम कोटि प्रतिक्रिया ए से बी के लिए अर्ध जीवन काल बराबर होता है। हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी इज गिवन एज। हाफ लाइफ रिएक्शन के लिए जो समय होता है वो कितना दिया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, यानी कि विकल्प ग इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 8वां सवाल देखेंगे और 8वां सवाल है, उत्प्रेरक पदार्थ है जो कैटलिस्ट सब्सटेंस विच। कैटलिस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? तो जो क्या है, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी जो एक्टिवेशन की एनर्जी को कम कर दे, एक्टिवेशन ऊर्जा को कम करता है। अगला और 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है, कोलाइड कण का व्याय उसके बीच है। द कोलाइडल पार्टिकल्स हैव डायमीटर रिंग फ्रॉम। डायमीटर कितना होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का? आपको बताना है। तो जो डायमीटर होता है वो 10 to 100 pm होता है, पिकोमीटर होता है, यानी कि विकल्प ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और 10वां सवाल देखते हैं, भौतिक अधिशोषण है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। आपको बताना है फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है एक इन्वॉल्व्स वीक इंटरेक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बिट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, विकल्प ए को हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और 11वां सवाल देखते हैं और 11वां सवाल हमारा है, एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज एडेड टू। क्रायोलाइट किस लिए मिलाया जाता है? तो क्रायोलाइट का यूज जो है लोअर द एमपी ऑफ एल्यूमिना के लिए यूज किया जाता है। नहीं, ऑप्शन ए विकल्प का बिल्कुल सही है, एल्यूमिना के द्रव्यमान को कम करने के लिए।
अगला और 12वां सवाल देखेंगे। 12वां सवाल हमारा, निम्नांकित में कौन भारतीय सॉल्ट पेपर के नाम से जाना था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज इंडियन सॉल्ट पेपर? इंडियन सॉल्ट पेपर किसको कहा जाता है? तो इंडियन सॉल्ट पेपर जो है KNO3 को कहा जाता है। यानी 12 का विकल्प ग हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला और 13वां सवाल देखेंगे। जल के कड़ापन का कारण है हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है? तो Ca2 कैल्शियम आयन की वजह से और मैग्नीशियम आयन की वजह से होते हैं। विकल्प क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और 14वां सवाल देखेंगे। अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? अमोनिया एक्ट्स एज अ, अमोनिया जो है देखिए यहाँ पे लुईस भस्म यानी लुईस बेस के रूप में काम करता है। यानी विकल्प ग बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 14। और अगला सवाल देखेंगे। जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया है तो कौन गैस निकलता है? द गैस लिबरेटेड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद दिल्यूट HNO3। तो कौन सा गैस निकलता है? NO निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। 15 का विकल्प का हो जाएगा। अगला और 16वां सवाल देखेंगे। इनमें से किसका क्वथनांक कम होता है? किसका क्वथनांक कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑप्शन डी का हो जाएगा, यानी विकल्प घ। अगला और 17वां सवाल देखते हैं। Cr का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr। क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो क्रोमियम का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है, यानी विकल्प ग बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला और 18वां सवाल देखेंगे। 18वां सवाल है। निम्नांकित में हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस पर्याप्त अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस हैज द लार्जेस्ट अबंडेंस बाय वॉल्यूम इन एयर? तो किस गैस का होता है? तो 18 का जो है ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आर्गन का होता है। किसका हो जाएगा? हमारा आर्गन हो जाएगा, विकल्प ग बिल्कुल सही है। 19वां सवाल है। किसका विटामिन B12 का एक जटिल यौगिक है? विटामिन B12 इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ। विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स होता था? विटामिन B12 जो है CO3+ का होता है, नहीं विकल्प ख बिल्कुल सही है। देखिए ये सवाल भी जो है अभी तक 3 सेट में आ चुका है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल मान के चलिएगा। और अगला सवाल देखते हैं। 20वां सवाल है। इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट? इनमें से डबल सॉल्ट कौन सा है? तो ध्यान से एक बार देखिए और डबल सॉल्ट आपको क्लियर विकल्प ग में दिख रहा होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला और 21वां सवाल देखेंगे। 21वां सवाल हमारा है। ब्यूटेन 1N3 आयन में सिग्मा तथा बंधों की संख्या क्या है? द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1 ब्यूटेन 3 इन आर। कितने पाई बॉन्ड्स है? तो 21 का जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमको क्लियर दिख रहा होगा कि 7 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। आप एक बार इसको लिख करके और उसके बाद बना के देखेंगे। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच दूरी महत्तम है। द कंपाउंड इन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज लार्जेस्ट। वैसा आपको यौगिक बताना है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है वो हमारा किस में हो जाता है? आपका इथोन में हो जाता है। सॉरी, वेट अ सेकेंड। जी हाँ, 22 का जो आंसर होगा वो हमारा इथेन हो जाएगा। और अगला और 23वां सवाल हम देखेंगे। 23वां सवाल है। इनमें से कौन स्थायी कार्बोकेटायन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल कार्बोकेटायन? आपको स्टेबल कार्बोकेटायन इसमें से बताना। तो कार्बोकेटायन जो स्टेबल होता है वो R3C+ हो जाएगा, यानी विकल्प घ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम है। अल्कोहल का निर्जलीकरण का क्रम इसमें से आपको देखना है। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो क्या हो जाएगा? तो विकल्प घ आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये होता है 1 डिग्री जो होगा वो 2 डिग्री से छोटा होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री से छोटा होगा। तो 24 का उत्तर विकल्प घ हो जाएगा। अगला और 25वां सवाल देखेंगे हम। 25वां सवाल हमारा है। इनमें से कौन ईस्टर बंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्टर लिंकेज? ईस्टर लिंकेज इसमें से कौन सा है? तो ईस्टर लिंकेज जो है टेरिलीन का होता है, टेरिलीन, यानी विकल्प ग उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला और 26वां सवाल देखेंगे। 26वां सवाल, केवल आरएनए में इनमें से कौन भस्म उपस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन आरएनए ओनली? सिर्फ और सिर्फ आरएनए में उपस्थित होने वाला बेस कौन सा है इसमें? तो सिर्फ आरएनए में होने वाला जो बेस है वो यूरेसिल होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ग। अगला और 27वां सवाल देखते हैं हम। और 27वां सवाल हमारा पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या होता है?
तो देखिए ये ड्रग वाले चैप्टर्स, ये मैंने कहा था पहले ही सेट में कि ड्रग वाला चैप्टर जो है, जो लास्ट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री के सेकंड बुक का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम बेसिस, क्योंकि हर बार उससे जुड़े आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। तो विकल्प ग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी करेक्ट है। आज का आखिरी सवाल देखते हैं, और आखिरी सवाल है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर प्राप्त होते हैं। ऑन वार्मिंग द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द प्रोडक्ट ऑब्टेनेड, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम एमाइड बोलते हैं। नहीं 28 का उत्तर घ हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतने सवाल ही काफ़ी हैं। आई होप को आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगी कि जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले के सेट 1 से 5 को भी ज़रूर देखें, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे फिज़िक्स के भी सेट लोड किए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऐसा सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप कि इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर देखेंगे, देखते रहिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।